हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसमें हम पढ़ेंगे रिक्विजिट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रिक्विजिट्स का मतलब है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल मार्केट की। मतलब हमारे देश को कैपिटल मार्केट क्यों चाहिए होता है और कैपिटल मार्केट किस तरह की होनी चाहिए कि हमारे देश की डेवलपमेंट में वो मदद करे। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है अ कैपिटल मार्केट इज़ आइडियल व्हेन। तो कैपिटल मार्केट को आइडियल मार्केट कब माना जाएगा? जब फाइनेंस इज़ अवेलेबल एट रीज़नेबल कॉस्ट। अब स्टूडेंट्स देखिए, कैपिटल मार्केट में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ रजिस्टर होती हैं, बड़ी-बड़ी बैंक्स रजिस्टर होती हैं, तो उनको पैसे की ज़रूरत होती है। और वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? मेनली ये सभी पैसा जो जाता है वो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाता है ताकि वो अपना बिज़नेस बढ़ा सकें और ज़्यादा पैसा कमा के इन इंस्टीट्यूशंस को लौटा सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर रीज़नेबल कॉस्ट बेसिकली जो कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, उनके लिए ये बात दी गई है स्टूडेंट्स कि अगर उनको ज़्यादा पैसा मिल सके, थोड़ी कॉस्ट पर, मतलब उनका ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी है वो हमेशा प्रॉफ़िट में ही अपने साल को एंड करना चाहती है कि उनको प्रॉफ़िट हो और उससे उनका बिज़नेस जो है वो आगे ग्रो हो। लेकिन अगर जो पैसा वो मार्केट से उधार ले रही है वो बहुत महँगा हुआ, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ या उसका जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, बहुत सारी कॉस्ट होती हैं स्टूडेंट्स। अगर उसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, तो वो कंपनी कभी भी प्रॉफ़िट मोटिव पूरा नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो फाइनेंस जो है उनको रीज़नेबल कॉस्ट पे मिलना चाहिए, पहली चीज़। दूसरे में लिखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर सफिशिएंटली डेवलप्ड। तो एक देश में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अब इसमें क्या-क्या आ जाता है स्टूडेंट्स देखिए। याद रखिएगा, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो स्टॉक मार्केट को आप बोल सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। उसके अलावा बैंक्स हो गई हैं, बैंक्स भी अलग-अलग तरह की होती है, बिज़नेस बैंक होती है, कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं। और उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर बैंक इतनी कामयाब नहीं है, जिन जगहों पे बैंक नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये छोटी कंपनीज़ होती है जो उधार देने और लेने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स, इन सबको मिला के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप बन जाता है। लेकिन ये तभी कारगर है, ये तभी काम करेगा जब पूरे देश में इन तीनों का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह कदम उठाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर सफिशिएंटली डेवलप्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट ही नहीं है। हो सकता है कि किसी कंपनी, मान लेते हैं कोई ऐसी कंपनी थी जिसने रजिस्ट्रेशन सही से नहीं कराया था और जिसका काम भी इतना ज़्यादा कुछ ख़ास अच्छा नहीं था, जिसमें लोगों ने पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वो कंपनी उन लोगों का पैसा हड़प कर कहीं भाग गई। ऐसे कई केसेज़ हुए हैं स्टूडेंट्स। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे इंडिया में भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो उस समय इतने ज़्यादा सफिशिएंटली काम नहीं करते थे। ठीक है? लेकिन अब जब से सेबी बना है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तब से सारे काम जो है कंट्रोल में होते हैं। अगर कोई कंपनी अपने काम का गलत फ़ायदा उठाती है स्टूडेंट्स, तो ऐसे में उसके ऊपर फ़ाइन भी लगता है। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मार्केट ऑपरेशंस आर फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो जितने भी मार्केट ऑपरेशंस हैं, कहने का मतलब है कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है, जिसको, अब यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि ये एक कहीं न कहीं कंज़्यूमर के लिए दिया हुआ है, ठीक है? जैसे हम लोग हो गए, हम लोग अपना सेविंग का पैसा मार्केट में लगाते हैं। अब चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, तो कंपनीज़ पे भी डायरेक्ट हम शेयर्स और डिबेंचर से पैसा लगा सकते हैं। लेकिन उस कंपनी पे नज़र रखना भी एक काम होता है और उस कंपनी के बारे में सब कुछ सच-सच पता होना चाहिए किसी भी कंज़्यूमर को, किसी भी इन्वेस्टर को। तो ये जो काम है, ये भी कैपिटल मार्केट का ही काम होता है स्टूडेंट्स, कि सारी जो नॉलेज है, वो एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे नज़र आए किसी भी इन्वेस्टर को, जिस पे वो सही से सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर पाए, ताकि उसका पैसा जो है वो सेफ हैंड्स में है, उसको ऐसा लगे। ठीक है? तभी वो पैसा लगाएगा, तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगा सकें या बैंक्स को पैसा दे सकें, तो कॉन्फिडेंस होने की बहुत ज़रूरत है। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा स्टूडेंट्स? कि जब मार्केट ऑपरेशंस जो होंगे फेयर होंगे, मतलब न्यायपूर्ण होंगे और कॉम्पिटिटिव होंगे। कॉम्पिटिटिव मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला है कंज्यूमर को, कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए पैसा लगाने के लिए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें साफ-साफ नज़र आएँ।
अब स्टूडेंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूँ, आज की डेट में अगर आप शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग-अलग ऐप्स आ गई हैं जो कि ब्रोकर कंपनीज़ की होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जो ऐप है, आपने ग्रो ऐप का नाम सुना होगा, काफ़ी टीवी में ऐड भी आता है। तो उसमें क्या होता है, सभी कंपनीज़ के जो शेयर रेट्स हैं वो साफ-साफ नज़र आ रहे होते हैं और उसके कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने लोगों ने आज शेयर खरीदे, कितनों ने बेचे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन स्क्रीन नज़र आती है। तो इसकी वजह से ही स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है? तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है कि भई साफ-साफ पता लगे कि कंपनी डाउन गई है या अप गई है। तो मार्केट ऑपरेशंस को देख-रेख करना भी कैपिटल मार्केट का काम है। 4th पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर्स। तो ये भी कहीं न कहीं 3rd पॉइंट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी वही चीज़ है जब आप इन्वेस्टर्स को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। देखिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाना एक अच्छा डिसीजन तो होता ही है, लेकिन कभी-कभी ये रिस्की भी हो जाता है। तो ये कैपिटल मार्केट का काम है कि लोगों को इस बारे में जागरूक करें, इन्फॉर्मेशन दें कि जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वो देख के लगाएँ, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो नई होती हैं और जिनके बिज़नेस का कोई आगे पता नहीं होता है कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें, लोगों से बातचीत करें, जिनको इनके बारे में नॉलेज होती है, तभी वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब, अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले के ज़माने में अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना होता था कंपनी का, तो शेयर के खर्चा तो होता ही था, लेकिन उसके अलावा 10 तरीके की और फीसेस लग जाती थी। जैसे ब्रोकर की फ़ीस हो गई, या उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुआ, आपको कहीं से पेमेंट करनी थी किसी और को, तो उसमें भी समय लग गया, ठीक है? तो ये ऐसी जो फीसेस वगैरह हैं, ये मिल-जुल के है ना बहुत महँगी पड़ जाती हैं। उसी तरह अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो सबसे पहले हमने पॉइंट क्या पढ़ा था, रीज़नेबल कॉस्ट। तो उनको भी पैसा ज़्यादा देना पड़ता है इधर-उधर, अगर वो इक्विटी शेयर से पैसा मार्केट से उठाने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी लिखा है, जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है वो कम से कम हो। मतलब अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसा ब्रोकर्स वगैरह को ना देना पड़े आपको, ठीक है? तो आजकल जो ऐप्स बन गई हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप अगर ₹100 का शेयर खरीद रहे हैं, तो वो 0.1 रुपीज़ जो है इसमें चार्ज करते हैं। कुछ इस प्रकार से बहुत कम चार्ज होता है, मिनिमल चार्ज होता है स्टूडेंट्स, जिससे आप ऐसे 2-3 शेयर खरीदेंगे तो उनका चार्ज इस तरह से बढ़ता जाता है। और अगर आप बेचते हैं तो भी कुछ चार्ज होता है। तो इस तरीके से जो ब्रोकर्स हैं वो पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट हो गई है आजकल। 6th पॉइंट में देखेंगे, कैपिटल इज़ मोस्ट प्रोडक्टिवली एलोकेटेड। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल जो है जब कंपनीज़ के पास आ जाती है, जब शेयर मार्केट में पैसा आ जाता है, तो उसको ऐसी कंपनीज़ को देना चाहिए जो अभी सेक्टर्स जिनमें पीछे चल रहे हैं, ठीक है? देश की डेवलपमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें बनाई क्यों गई हैं? ताकि हमारा जो देश है वो डेवलप्ड हो सके और लोग जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है? तो रिटर्न कब मिलेगा? जब उनको ऐसी जगह उस पैसे को लगाया जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिव मतलब स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा लोगों के काम आएँगी चीज़ें, वो चीज़ें बनाने में जो बिज़नेस है उसी में पैसा लगाएँ। तो उसी को प्रोडक्टिव एलोकेशन बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक कैपिटल मार्केट के अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए और उनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो आज हमने अच्छे से पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।